नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जी के स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम रीट लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का सिलेबस कर रहे थे। 2 यूनिट हमारा हो चुकी है और आज का हमारा जो यूनिट है वो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सब वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। और आपने अभी तक हमारे पुराने जो वीडियोज़ है नहीं देखे हैं 2 यूनिट के, तो वो जो है हमारे चैनल पर इंग्लिश रीड की प्लेलिस्ट है, उसमें पड़े हुए देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा लैंग्वेज, इस इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो इंग्लिश पेडागोजी में लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ a set of sound and written symbols which are used by the people of particular country or region for talking and writing। तो लैंग्वेज क्या होता है ये 4 लाइनों में डिफाइन किया है। A language is a system of communication which consists of a set of sound and written symbols। भाषा जो होती है वो बातचीत करने का एक सिस्टम होता है जो कुछ ध्वनियों और अक्षरों से मिलकर बना है, सिंबल्स और साउंड से के सेट से मिलकर बना है। विच आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन फॉर टॉकिंग एंड राइटिंग। जिसका प्रयोग जो है किसी पर्टिकुलर देश या किसी पर्टिकुलर जगह के लोगों के द्वारा लिखने और बोलने में किया जाता है। ये होती है लैंग्वेज। आप नोट्स बनाते रहिएगा इसका, बहुत ही अच्छे से हमने डिटेल में ग्राफिकल वे में ये बना के आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं कि इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज। अंग्रेजी को भारत में कौन सी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है? तो सेकेंड लैंग्वेज, और एक है फॉरेन लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज और एज ए फॉरेन लैंग्वेज जो है भारत में इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। चलिए, लैंग्वेज वर्सेस ह्यूमन लाइफ। तो दोस्तों, जो मनुष्य है वो जब प्राचीन काल में भाषा का विकास नहीं हुआ था तब वो ध्वनियों और संकेतों का प्रयोग करता था। जैसे आज जीव जंतु जानवर करते हैं, वैसे ही मनुष्य पहले ध्वनियों और संकेतों का प्रयोग करता था आदि मानव काल में। फिर धीरे धीरे मनुष्य को भाषा की आवश्यकता हुई और उसने भाषा का विकास किया, लिखित सिम्बल्स बनाए और उनको ध्वनियाँ दी और उसके बेस्ड पर लैंग्वेज बनी। आज अपन देखेंगे कि विश्व में हजारों लाखों संख्या में भाषाएं बोली जाती है, तो उनका विकास अलग अलग पर्टिकुलर एरिया में हुआ है और वहीं पर बोली जाती है। चलिए, लैंग्वेज वर्सेस ह्यूमन। लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। भाषा जो है मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अगर भाषा नहीं होती तो मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाता, अपनी बात किसी को नहीं कह पाता। तो भाषा जो है मनुष्य के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लैंग्वेज इज ए मीन ऑफ एक्सप्रेशन एंड इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा जो होती है वो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन। भाषा मनुष्य को अपने एक्सप्रेशन जो है वो व्यक्त करने में और अपनी बात को किसी को कहने में, अपनी बात को कहीं रखने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा की जो प्रकृति है कैसी होती है? लैंग्वेज इज लर्न। भाषा जो है वो पढ़ी जाती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से भाषा सीख कर नहीं आता है, वो यहाँ आकर ही पढ़ता है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम। भाषा एक सिस्टम है पूरा, उस सिस्टम को फॉलो करके ही सीख सकते हैं अपन। सिम्बल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। भाषा को जो सिम्बल्स है वो वोकल्स है। लैंग्वेज इज यूनिक। भाषा जो है यूनिक है बिल्कुल। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। भाषा जो है बातचीत के लिए है। ये जो है भाषा की प्रकृति है, नेचर ऑफ लैंग्वेज है। एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब जो भाषा शिक्षण अपन करवाते हैं उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है? तो पहला है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज। अपन किसी को भाषा क्यों पढ़ाते हैं? ताकि उसमें जो है उसकी जो एबिलिटी है वो किसी भी बोलने वाले व्यक्ति की भाषा को समझने की एबिलिटी विकसित करने के लिए।
किसी को अपन भाषा पढ़ाते हैं तो वो इसलिए पढ़ाते हैं ताकि कोई दूसरा कोई भाषा बोले तो वो उसको अच्छे से समझ पाए। दूसरा, एबिलिटी टू रीड अलॉन्ग विथ अंडरस्टैंडिंग, कोई भी भाषा पढ़ने के साथ समझ सके इसलिए अपन उसको भाषा पढ़ाते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, सृजनात्मक कौशल का विकास करने के लिए अपन भाषा पढ़ाते हैं। सृजनात्मक विकास यानी कि कोई भाषा सीख के उसमें पोइट्री करता है, कुछ भी तरह किसी भी डायलॉग वगैरह लिखता है, जोक्स वगैरह लिखता है, ये उसकी क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होती हैं। फिर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी भाषा के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को समझने के लिए भाषा पढ़ाई जाती है। तो अपन ये हमारे भाषा पढ़ाने के मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब अपन प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने के जो बहुत से सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है। इस जो क्लास है इसमें अपन कुछ सिद्धांत करेंगे, अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन। तो आज का हमारा जो पहला जो सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश में द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत। सिलेक्शन यानी कि चयन, किसी भी चीज़ का सिलेक्शन करना। देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के जो है 6 सब प्रिंसिपल है जो इस सिलेक्शन के अंदर आता है। तो सिलेक्शन के 6 प्रिंसिपल है। पहला है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है रेंज, तीसरा है कवरेज, चौथा है अवेलेबिलिटी, पांचवा है लर्नेबिलिटी और छठा है टीचेबिलिटी। चलिए अपन इनको डिटेल में देखते हैं अभी। These principles are based on the assumption that the whole system of the language can't be taught with a short period। तो ये जो अपने सब प्रिंसिपल्स है सिलेक्शन के, इनसे पता चलता है कि किसी भी भाषा को एक छोटे समय पीरियड में नहीं पढ़ाया जा सकता है। भाषा बहुत विस्तृत होती है, उसको समझने में समय लगता है। तो किसी भी भाषा को बड़ी आसानी से नहीं पढ़ा। अपन जो है लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश वगैरह, संस्कृत वगैरह कक्षा 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो तब जाके अपन उसको सीखते हैं। तो किसी भी भाषा को महीने, 2 महीने, 4 महीने में नहीं समझा जा सकता है। उसके लिए अपन को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। भाषा जो है बहुत विस्तृत होती है। 6 प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। फर्स्ट ऑन सिलेक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल। ये जो 6 प्रिंसिपल है सिलेक्शन के वो है जो यूजफुल मटेरियल के सिलेक्शन पर फोर्स करते हैं कि जो सिलेक्शन मटेरियल का सिलेक्शन हो वो यूज़फुल हो और कुछ से उठा के नहीं पढ़ा दे अपन बच्चे को। जो पढ़ा रहे हैं उसमें यूज़फुल होना चाहिए उसके लिए। पहला होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है दोज वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर शुड बी सेलेक्टेड विच आर यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली इन द लैंग्वेज। अपन जो जिन शब्दों का और सेंटेंस का सिलेक्शन कर रहे हैं वो बच्चे को फ्रिक्वेंटली उसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हो, यानी कि उसको अक्सर पाठ में वो चीज़ें देखने को मिल जाती हो, उसी से उसको उस चीज़ों को याद होगी। भाई एक बार अपन ने पढ़ा लिया और दूसरा नेक्स्ट वो कभी उसके ध्यान में आया ही नहीं है, उसने कभी देखा ही नहीं उस शब्द को दोबारा, तो वो कभी नहीं समझ पाएगा। उसके फ्रिक्वेंटली उसके टच में वो चीज़ें आती रहनी चाहिए, जिससे क्या है वो उसको याद कर पाएगा, समझ पाएगा। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। दूसरा है रेंज। रेंज तो रेंज शोज द नंबर ऑफ सिचुएशन इन विच अ वर्ड कैन बी यूज, यानी कि एक शब्द को किन किन सिचुएशन में यूज किया जा सकता है, किस किस जगह इसको यूज किया जा सकता है। ऐसे शब्दों को अपन को सेलेक्ट करना चाहिए, पिक करना चाहिए। टीचर शुड सेलेक्ट वर्ड्स विथ मोर रेंज फॉर टीचिंग। तो टीचर को है जो ऐसे शब्दों को सेलेक्ट करना चाहिए पढ़ाने के लिए जिसको अलग अलग जगह पर पढ़ाया, अलग जगह सेट किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग मीनिंग में उसका यूज़ मीनिंग सेम होएगा लेकिन अलग अलग सिचुएशन में जगह पर उसका यूज़ किया जा सकता है। ऐसे शब्दों को पढ़ाना चाहिए जिससे क्या उसके बार बार रूटीन में आएगा तो बच्चा बड़ी आसानी से उनको समझ पाएगा, याद कर पाएगा। फिर नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। इट रेफर्स टू 2 थिंग्स। फर्स्ट, कन्वीनियंट टू टीच और द सेकेंड द वर्ड इज़ यूजफुल। पढ़ाने में भी आसान होने चाहिए और यूज़फुल भी होने चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे कोई उठा के नहीं पढ़ा देना जो उस बच्चे के कभी काम ही नहीं आया ज़िंदगी में, ऐसा नहीं।
जो यूज़फुल वर्ड्स होते हैं वो उनको पहले पिक करना चाहिए, अवेलेबिलिटी में ये है। फिर अगर अकॉर्डिंग टू W.R. ली, टीच फर्स्ट दोज सेंटेंस एंड structures the use of which can be made clear by mean of visible action in the classroom। बच्चे को वो चीज़ें पहले पढ़ानी चाहिए जो उसको कक्ष में आसपास दिखती है, उनको वो विजिबल कर सकता है, यानी कि समझ सकता, देख सकता है उनको, और उनको वो ग्रहण कर सकता है, बड़ी आसानी से समझ सकता है। अब कोई छोटा बच्चा है दूसरी कक्षा का और अपन उसको एयरपोर्ट के बारे में बता रहे, अब उसने कभी एयरपोर्ट देखा ही नहीं है तो वो उसको उसके दिमाग में कभी भी सेट नहीं होगा। लेकिन अपन उसको किसी स्कूल की बिल्डिंग के बारे में, अपन ऐसी चीज़ें, बेसिक चीज़ के बारे में बताया जो उसने देखी है, बस तो देखी होगी, जिप देखी होगी, अपन जिप के बारे में बताते हैं उसको, तो उसको फटाक से इमेजिन कर लेगा कि ऐसी गाड़ी होती, 4 पहिए होते हैं, लोग बैठते हैं अंदर, इमेजिन कर लेगा। ऐसी चीज़ों को पहले अपन को कवर करना चाहिए। ऐसा W.R. ली ने कहा है कि बच्चा उस क्लासरूम में ही बैठे बैठे विजिबल कर ले, ऐसी चीज़ों को पहले पिक करना चाहिए, पहले समझाना चाहिए। फिर तीसरा है कवरेज। हाउ मैनी डिफरेंट मीनिंग अ वर्ड और एन आइटम कैन कन्वे, यानी कि एक शब्द कितने अलग अलग जो है मीनिंग्स कन्वे कर सकता है। ऐसे शब्दों को सेलेक्ट करना चाहिए, वो कितनी रेंज कवर कर लेता है, कितने शब्दों की जगह पूर्ति कर लेता है, ऐसे शब्दों को लेना चाहिए हमें। जैसे क्या बच्चे की वोकेबलरी बढ़ेगी, उसको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा समझ पाएगा। फिर नेक्स्ट है लर्नेबिलिटी। इन दिस प्रिंसिपल थिंग्स शुड बी टॉट कंसिडरिंग एज ऑफ स्टूडेंट, हाउ फार एन आइटम इजी टू लर्न, यानी कि किसी को समझ, ऐसी चीज़ों का, ऐसे स्ट्रक्चर, सेंटेंस और वर्ड्स का सिलेक्शन करना चाहिए जिसको पढ़ने वाला बड़ी आसानी से समझ सके। ऐसा का नहीं करना चाहिए कि हम तो आसानी से पढ़ा लेकिन समझने वाले को समझ में नहीं आया, ऐसे शब्दों का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, और ऐसे शब्दों का सिलेक्शन करना चाहिए जो हम आसानी से पढ़ा सके और बच्चा आसानी से उनको समझ सके। तो लर्नेबिलिटी ये होती है। फिर होता है टीचेबिलिटी। तो टीचेबिलिटी में क्या होता है, हाउ फार एन आइटम इज ईजी टू टीच, किसी भी शब्द को बड़ी आसानी से पढ़ा सके अपन। ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए कि अपन ही नहीं पढ़ा पा रहे तो बच्चा क्या सीखेगा फिर उस चीज़ को। ऐसे शब्दों का सिलेक्शन, ऐसे स्ट्रक्चर का, सेंटेंस का सिलेक्शन करना चाहिए जिसको अपन आसानी से पढ़ा सकें और बच्चा भी आसानी से सीख सकें। तो ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, और भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल, हमारा दूसरा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। हाँ, ग्रेडेशन मीन्स सिंप्लीफाइंग द मैटर, यानी कि किसी भी मैटर को बड़ी आसान तरीके से ईजी वे में प्रेजेंट करना, सिंपल वे में प्रेजेंट करना उसको, ताकि उसको समझने वाला आसानी से समझ पाए। द आइडिया बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन इज टू सो सिंप्लीफाइंग द मैटर दैट लैंग्वेज लर्निंग बिकम मोर ईजी। इस प्रिंसिपल का यही उद्देश्य है कि किसी भी मैटर को बड़ी आसानी से सिंपल भाषा में प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि बच्चा उसको आसानी से पढ़ सके और समझ सके और भाषा का बड़ी आसानी से भाषा को पढ़ सके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। इस ग्रेडेशन के 2 सब प्रिंसिपल हो जाएंगे। पहला है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, यानी कि समूह, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, और दूसरा हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग, यानी कि क्रम। तो ये 2 सब प्रिंसिपल हो जाएंगे, ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग। क्रम, ग्रुपिंग यानी कि समूह, और सीक्वेंसिंग यानी कि क्रम से। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, सिचुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड मीनिंग टू मेक मैटर इजी टू लर्न। देख लीजिएगा आप इसको एक बार, साउंड, situation, sentence and structure. For S, sound, situation, sentence and structure. It involves grouping of material on the basis of sound, situation, sentence and structure. अपन ग्रुपिंग 4 बेसिस पर कर सकते हैं, साउंड पे, सेंटेंस पे और
स्ट्रक्चर पे और सिचुएशन के आधार पर। एंड मीनिंग टू मेक का मैटर इजी टू लर्न, और मीनिंग के आधार पर, 5 आधार पे। देखिए ग्रुपिंग किस प्रकार से करेंगे। लेक्सिकल यानी कि ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के आधार पर ग्रुपिंग, यानी कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे शब्दों की ग्रुपिंग जो एक सिचुएशन में काम आते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये सारे सेंटेंस शब्द काम आ जाते हैं, तो वहाँ पर उनको ग्रुपिंग कर देनी है। फिर ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, द बेसिस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर ग्रुपिंग। ये स्ट्रक्चर सेम है तो इसका एक ग्रुप, ये स्ट्रक्चर सेम है तो इसका एक ग्रुप, ऐसे स्ट्रक्चर के आधार पर ग्रुपिंग। फिर आता है सिमेंटिक ग्रुपिंग, द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के आधार पर ग्रुपिंग। अपन ने मीनिंग के आधार पर अलग अलग वर्डों को कि उनकी मीनिंग लगभग सिमिलर है उनकी ग्रुपिंग कर दी, तो उससे क्या होता है बच्चे को समझने में आसानी रहती है, क्योंकि मिलती जुलती रहता है वो। फिर होता है फोनेटिक के आधार पर ग्रुपिंग, ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, साउंड के आधार पर ग्रुपिंग। तो आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में क्या होता है कि साउंड के आधार पर ग्रुपिंग होती है। बहुत सी जो कार बार वार, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो सिमिलर होते हैं एकदम बिल्कुल, तो वो फोनेटिक आधार पर ग्रुपिंग की होती है, जिससे क्या बच्चा आसानी से सीख सकता है उस चीज़ को। चलिए दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। अब पहले तो अपन ने प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग देख लिया, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, ये सब प्रिंसिपल है जो अपन दूसरा प्रिंसिपल पढ़ रहे थे उसके। इसमें क्या होता है, व्हेन द मैटर इज ग्रुप्ड देन दिस क्वेश्चन अराइज इन व्हाट सीक्वेंस द ग्रुप्ड मैटर शुड बी टॉट। अब अपन ने ग्रुपिंग तो कर ली, लेकिन अब उस ग्रुपिंग को किस सीक्वेंस से पढ़ाना है वो क्वेश्चन अराइज होता है। उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए अपन इसको देखते हैं कि किस सीक्वेंस, क्या पहले पढ़ाना, क्या बाद में, क्या लास्ट में, ऐसे। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस 3 प्रकार की होती है, ग्रामेटिकल सीक्वेंस फर्स्ट, सेकंड लेक्सिकल सीक्वेंस और थर्ड सेमेंटिक सीक्वेंस। तो ग्रामेटिकल तो स्ट्रक्चर के आधार पर, लेक्सिकल जो है वो हो जाता है, अपन ने यहाँ पे देखा है, लेक्सिकल जो है वो हो जाता है सिचुएशन के आधार पर, लेक्सिकल जो हो जाएगा सिचुएशन के आधार पर। थर्ड होता है सिमेंटिक यानी कि मीनिंग के आधार पर। तो ये 3 प्रकार की सीक्वेंस हो जाएगी। इस सीक्वेंस से अपन उस ग्रुपिंग किए हुए आइटम को बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे। चलिए नोट में क्या है, अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल स्ट्रक्चर हैविंग सब्जेक्ट वर्ब साउंड बी टॉट। लेक्सिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है अपन सिंपल स्ट्रक्चर जो होंगे वो पहले पढ़ाएंगे, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। फिर दूसरा क्या है, लेक्सिकल सीक्वेंस इज रिलेटेड टू इट विच वर्ड फॉलोज होम। लेक्सिकल सीक्वेंस क्या होती है, वो होती है कि कौन सा शब्द किसको फॉलो कर रहा है उसके बेस पर। सबसे पहले क्या आएगा, कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा किसको फॉलो कर रहा है उसके बेस पर अपन पढ़ाएंगे बच्चे को। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जो प्रिंसिपल अपन पढ़ रहे हैं समझ में आ रहे होंगे। हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। आप नोट्स बनाते रहिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने इसको बहुत से अलग अलग सोर्सों से कंबाइन करके बना रहे हैं हम ये, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये। तो अब नेक्स्ट जो हमारे लगभग 13-14 जो प्रिंसिपल्स होंगे, तो वो अपन इस सीक्वेंस से करते रहेंगे। अभी तक अपने 2 प्रिंसिपल हो गए हैं, अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा सभी साथियों के लिए। ये जो क्लास है वो रीट और सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।